अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। तंजीम नौ कानून 2019 मज तरमीम करने जरूरत हदबंदी कमीशन सिफारिशात शामिल करनी सठा जरूरी सुशील कुमार मोदी। मेव सनत सत वाबस्त वादी हंद लूक मुश्किल हंद शिकार मरकजी सरकार पज मेव सनत बचाने बाबत संजीद कदम तुलन हसनैन मसूदी। तरकताशु कलगमिस मज मुश्तबा इन्फेक्शन सत मौसूम बची जहां बहक इलाकस मज कयन बच्चन हंद तिबी जांच मुकामी लूकन मज तशवीश। If you want the proper grooming of your ward, enroll him in Panache Winter Camp, where knowledge transformation is assured. Focus areas: concept building, session on doubt clearance, session on speaking skills, sessions on reading and writing skills, group discussions and board presentations, indoor learning activities. We believe in the overall development of the child and therefore create a learning atmosphere through our professional and skilled team of educators. Visit Panache near traffic signal Haidarpura, Srinagar. Bansal Classes Jammu Center, one of the leading coaching academy of India, जहां highly qualified experts के जरिए 22-23 सेशन में नीट जेई क्रैश कोर्स के लिए कोचिंग क्लासेस 20 नवंबर से और क्लास 9 से 12 3 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। डू नॉट वेट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एट Bansal Classes, Gandhinagar, Jammu. For more details, ring on 0191-2459-103 9906276330। पिछले कई सालों से श्रीनगर के बेऔलाद दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता करने वाली डॉक्टर प्रगति शर्मा पठानकोट से आ रही है आपके शहर श्रीनगर में। डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 14 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे में कई बेऔलाद जोड़ों को संतान का सुख देने में सहायता की है। देरी न करें, आज ही 18 दिसंबर की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 6283932784। तो नाज़रीन, पेश खबरन तफसील। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा मेंबर सुशील कुमार मोदी आज राज्यसभा मज तंजीम नौ एक्टस हवाले कत करान मरकजी सरकार मंग कर्म तंजीम नौ कानून 2019 मज गई तरमीम करने यीन, येल जन तिमो वोन हदबंदी कमीशन सिफारिशात गन अत मज शामिल करने यीन। सभापति महोदय, श्री सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, 1989 में पाक समर्थित आतंकवादियों के कारण कश्मीर से लाखों कश्मीरी हिंदुओं को, खास करके कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। 3 दशक से ज़्यादा हो गए वो देश के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं और उनको मैसेकर, मास रेप, जेनोसाइड के दौर से गुजरना पड़ा था। इसी को ध्यान में रखकर जो डीलिमिटेशन कमीशन बना था जम्मू कश्मीर के लिए, जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में, उन्होंने रेकमेंड किया है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व करने की उन्होंने अनुशंसा की है। इस 2 सीट में से 1 सीट महिला के लिए होगी और इन दोनों सीटों को केंद्र की सरकार नॉमिनेट करेगी और इन मेंबर्स को वही अधिकार होंगे जो पुडुचेरी असेंबली के अंदर जो 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स को जो अधिकार हैं, वही सारे अधिकार इन नॉमिनेटेड मेंबर्स को होंगे। इसके पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 महिलाओं के लिए के नॉमिनेशन का प्रावधान था। साथ ही साथ जो डीलिमिटेशन कमीशन, उसने ये भी रेकमेंड किया है कि जो पाक ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, जिसकी 24 सीटें फ्रोजन कर दी गई हैं, वहाँ के भी एक व्यक्ति जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं और जो जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं, उस एक व्यक्ति को नॉमिनेट करने का उन्होंने अनुशंसा किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि जब डीलिमिटेशन कमीशन ने 2 कश्मीरी पंडितों और 1 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के डिस्प्लेस्ड पर्सन को नॉमिनेट करने का को रेकमेंड किया है, तो जो जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, उसमें संशोधन कर और उस आरक्षण को लागू करने का प्रयास करें। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा सदन को कि सिक्किम के अंदर जो वहाँ पर मॉनेस्ट्रीज हैं, 51 मॉनेस्ट्रीज, उनके जो मॉन्क्स और नन्स होते हैं, उनके लिए 1 सीट वहाँ पर
और आरक्षित की गई है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि कश्मीरी पंडितों को जितनी बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी है, जितना उनको अत्याचार सहना पड़ा है, वैसी स्थिति में अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट रेकमेंड किया है और डिस्प्लेस पर्सन पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया उसके लिए, तो भारत सरकार एक्ट में संशोधन करके उसको लागू करने का प्रयास करे ताकि जब भी जम्मू कश्मीर की असेंबली बने वो लोग उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदियन आज लोकसभा मज वादी कशीर मज मेव सन्नत जिक्र करान मरकजी सरकार मांग कर्म सन्नस सत वाबस्त लूकन राहत वातन हवाले गन संजीद कदम तुलने इन युत जन यमन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने इन। चेयरमैन साहब, हसनैन मसूदी जी प्लीज बोलने दी। ओके बैठिए तो सही। मसूदी साहब को एक बड़ा ही अर्जेंट मामला उठाने के लिए इजाजत देने के लिए बहुत शुक्रिया। जनाब, मेवा सनत जो है, जो सेब है, वो कश्मीर की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कश्मीर में कोई 30 लाख मीट्रिक टन के करीब मेवे की पैदावार होती है, जिसमें खासकर सेब की पैदावार होती है। और ये सारा का सारा दरामद किया जाता है क्योंकि वहाँ पर कमर्शियल प्रोसेसिंग की बहुत कम व्यवस्था है। होना चाहिए था कि इंक्रीज हो जाती कमर्शियल प्रोसेसिंग और कम लेना पड़ता। और इस साल ये सारे का सारा 5 करोड़ पेटियां दरामद होती हैं। इस साल जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के बंद होने की वजह से पहले ही बहुत अरसे तक बंद होने की वजह से पहले ही बड़ा नुकसान हुआ, सारा मेवा सड़ गया। अब नया ये मामला हुआ है, जो दरपेश है, जो परेशानी है, वो है कि सेब की गिरती हुई कीमतें बाजार में हमारे किसानों को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना है। और वजह क्या है? तो एक ये है कि उनको जो पैकेजिंग का है और ट्रांसपोर्टेशन का जो इस पर लागत आती है सेब पर, वो तक नहीं हासिल होती है मार्केट से। वो सारा के सारा जो कश्मीर है, जिसकी मईशत यही है, सारी के कश्मीर को नुकसान का सामना है जो हमारे मेवे उगाने वाले हैं। तो एक ज़रूरत है चीज़ की, एक तो ये कमर्शियल प्रोसेसिंग का इंक्रीज किया जाए, वो तो लॉन्ग टर्म में एक सोल्यूशन है, लेकिन इमीडिएटली एक देखा जाए कि क्या ये इम्पोर्ट की वजह से हो रहा है। जनाब, ये बड़ा ज़रूरी है ये देखने की और एक स्टडी करने की, क्या ये सारा मामला इम्पोर्ट की वजह से, जिनके आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, और इम्पोर्ट से क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर को या तो ये दीदेदानी से पहले सड़क बंद की गई और ये नेग्लिजेंस बड़ी की गई सड़क बंद रखने में, और मेवा सारा सड़ ही गया 1 मिनट। तो उसके बाद अब जो ये नई चुनौती हो गई है ये, और जीएसटी जो है 15% जीएसटी पैकेजिंग पर लगाया गया है। एक तो आप ये देख लीजिए क्या इम्पोर्ट की वजह से ये हुआ है, जिससे कश्मीर या दीदेदानी से ये कोशिश की जा रही है कश्मीर को मईशत खत्म करने की, वरना आप इसकी एक स्टडी करके, एक डिस्पैचनेट ऑब्जेक्टिव स्टडी करने के लिए जनाब आप देख लीजिए और इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाइए। अगर हिमाचल में, कश्मीर में एक हाई क्वालिटी सेब अवेलेबल है, जो आपने भी देखा, श्रीनगर में भी देखा, बाकी जो भी यहाँ से आए हमारे जो साथी हैं तो वहाँ भी देखो और यहाँ भी देख रहे हैं, तो क्या जरूरत है इंपोर्ट करने की। और इससे जबकि नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात है, पैकेजिंग पर जो आप जीएसटी लगा रहे हैं उसमें एग्जम्पशन दीजिए ताकि किसने। और तीसरी बात है, तरकताशु याड़ीपुर कोलगेमिस मज ये आज तम सात खलबल सपज ये अत मुश्तबा इन्फेक्शन सत मसूम बची जां बहक तो कईया दोयम बच्चे बीमार सपद तय वाक़ पेश सती महकमे सेहत तरफ डॉक्टरन हुंद टीम इलाकस कुन रवाना करना आमुत यथ दौरान इलाकन बच्चन हुंद तिबी जांच तो टेस्ट अमल मज अन्न आय। अत मौके पे ये मुकामी लोकों तरफ इल्जाम ओयद करान वन आव नासाफ चनाब फराहम सपदन सत वाक़ पेश आमुत तय डॉक्टरों तरफ वन आमुत लूकन पज चनाब ग्रकनवित इस्तेमाल मज अन युत जन तिमन मज पद सपदमित खदशा दूर करने डॉक्टर तो यह आब खराब तो वन नो कर टेस्ट अगर चुन लायक तेल वन चुन लायक कि अगर न चुन लायक तो तेल पे गवर्नमेंटस चन लायक बना फिल्टर कर वन तमो दोप यह गो आब सती यह आब सती आब चलान अत यह पता कह फिल्टर कर कि ना तो घर वात आब यह सिमदार टेस्ट कर गुलाम हसन तहसील नंबरदार ये गई पिछले 5-8 दह पे बच्चे 2 बेमार
तो यमो मज अख बच्चे गुजरो हस्पताल गुजरो JVC गुजरो सो तो डॉक्टर वन कि यह मेन कारण हसा ये आब ये आब बेमारी जन दरियावस मज गंद आब यह मगर अ फिल्टर प्लांट तम पन किन कोशिश कर फिल्टर कर मगर डॉक्टर वन कि यह बिल्कुल आब गंद तो मगर अस पानस पूर पता पत्मो दह वो मतलब पत्मो कम से 4 रेतों पे चारवे मूज खलको तर तम जान बूझ कर अत या युत होता क्या मान तो खलको सोन दरिया ये सप्लाई गसान यह खलको डस्टबिन बनोमुत यह घर वाले या लैट्रिन नान और हर मतलब खोड़वनी नान लैट्रिन या गाठस मज लैट्रिन नान रोप सोदी बसान सलम मान तो कुलगाम तान लैट्रिन नान तम अत बसान गवर्नमेंटस अपील कर पहले से भी काम कर रहा है। ये बच्ची जो है इसकी डेथ यहाँ पे नहीं हुई है, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में वहाँ पे हुई है, वहाँ पे एडमिट। बड़े डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट आई है कि ये पॉजिटिव हो गया है, तो उससे पहले कहाँ थे महकमा तो काम कर रहा है ना, महकमा काम वहाँ तक महकमे के पास जब कोई पेशेंट आएगा तो उसी का सैंपल लिया जाएगा, बाकी वाटर सैंपल वो तो रेगुलर बेस पे लिए जाते हैं। क्या मान सकते हैं कि ये जो वजूहत बनी यहाँ पे, जो बीमारी फैले, जो इन्फेक्शन फैला है, तो क्या किसको हम इल्जाम ठहराए कि किन लोगों की लापरवाही जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा गाँव हम कसूरवार नहीं ठहरेंगे, हम खुद ये कहेंगे कि जो पानी है हमें जहाँ से भी लो उसको उबाल के इस्तेमाल किया जाए, अवेयरनेस की कमी है। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी ये तजरती वक्फ।